सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्यगणयं सततं नमामि। चौराग्यगणयं सततं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे धर्म प्रेमियों, प्राचीन समय की बात है, देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किए और उस अमृत के कलश को स्वर्ग में नंदन वन में ले जा करके उस जगह पे रखे जहां देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी को बांधने का आलान था। आलान कहते हैं बांधने के खंभे को। समय के अंतराल अमृत कलश से एक लता बेल प्रकट हुई और वह धीरे धीरे बेल फैल करके आलान के ऊपर चढ़ गई और जब वह फैल गई तो सभी स्वर्ग के देवता उस लता के पत्र को मुख शुद्धि के लिए तोड़ तोड़ करके खाने लगे। उनको बड़ी प्रसन्नता मिलने लगी और नागराज ऐरावत रात दिन उस नाग बल्ली के सुगंध को प्राप्त करके सदैव प्रसन्न रहता था। धन्वंतरी वैद्य ने देखा कि इस पत्र को खा करके सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं, तो उन्होंने नागराज के आलान पे फैली हुई उस लता का नाम नागवल्ली रखा और उस लता के पत्र को तोड़ करके कथा, चूना, सुपारी मिश्रित करके धन्वंतरी ने देवराज इंद्र को दिया। जब देवराज इंद्र उसको खाए तो बड़े प्रसन्न हुए और धन्वंतरी से बोले, राजन तुम मुझसे वरदान मांगो। धन्वंतरी ने कहा, हे देवेंद्र, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो इस नागवल्ली लता को हमें दीजिए, मैं मृत्यु लोक में ले जा करके इसका प्रचार प्रसार करूं। प्रसन्न होकर के इंद्र ने नागवल्ली को
धन्वंतरी के हाथ में दे दिया। धन्वंतरी जब ले करके आए तो अपने उद्यान में, बगीचे में ले जा करके नागवल्ली को लगाया। नागवल्ली फैल गई और जो लोग, संसार के लोग जब उसको देखे तो धन्वंतरी वैद्य से उसको मांग मांग करके ले जाने लगे। और इस तरह से वह नागवल्ली यानी तमाल पत्र की लता पूरे संसार में फैल गई। लेकिन धन्वंतरी वैद्य ने जब उसे इंद्र को दिया था, उस समय कहा था कि ये नागवल्ली की ये लता का जो पत्र है, ये काम उद्दीपन करने वाली होगी। और जब संसार में उसका प्रचार प्रसार हुआ तो संसार के सभी लोग उस तमाल पत्र को तोड़ तोड़ करके खाने लगे और खा खा करके काम भोग में मस्त हो गए, कामासक्त हो गए। और उसके बाद सब लोग यज्ञ याज्ञादि कर्म छोड़ दिए, धर्म काम छोड़ दिए, क्योंकि कामासक्त हो करके सब लोग यज्ञ याज्ञादि जब कर्म छोड़ दिए तो सभी देवता बड़े दुखी हुए। उनको यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया, यज्ञ भाग से वंचित हो गए और सभी देवता उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास में आकर के बोले कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। संसार के लोग यज्ञ याज्ञादि धर्म काम छोड़ दिए हैं और आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि पुनः वे सभी संसार के लोग यज्ञ करना प्रारंभ कर दें और हमको यज्ञ भाग प्राप्त हो। इस प्रकार से देवताओं को आश्वासन दिया ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में यज्ञ कार्य करने के निमित्त जब आए तो ब्रह्मा जी को दरिद्र ने देखा और ब्रह्मा जी के पास में दरिद्र जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, ब्राह्मणों के यहाँ रहते रहते हम भूखे तड़प रहे हैं, क्योंकि वे उपवास करते हैं और हम भूखे तड़प रहे हैं। ऐसा किसी धनवानों का घर बताइए जहां हम पेट भर भोजन करके तृप्त होवें। जब दरिद्र ने ब्रह्मा जी से ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी बोले कि हे दरिद्र, जाओ और जा करके तुम चूर्ण पत्र में वास करो। चूर्ण पत्र कहते हैं सुरती के पत्ता को। और तुम अपने पत्नी को लेकर के तांबूल के अग्रभाग में जाकर के वास करो और पुत्र को लेकर के तांबूल के वृंत भाग यानी उसके नड़ुए में, डंडी में जाकर के निवास करो। और रात के समय तुम पत्नी और पुत्र के साथ में मिल करके कत्थे में जाकर के निवास करना। इस प्रकार से धनवानों के घर में छिद्र उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने दरिद्र को 4 स्थान बता दिया और दरिद्र उन चारों स्थानों में जाकर के निवास करने लगा। देखा जाता है कि जो लोग गरीब होते हैं वे ही लोग अधिक से अधिक सुरती तमाकू खाते हैं, अथवा जिन लोगों को दरिद्रता अपने घर में बुलानी होती है वे लोग खाना शुरू कर देते हैं, खाने वालों का संसर्ग पकड़ लेते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जो लोग पान
पान खाते हैं उनको पान खाना छोड़ देना चाहिए, और यदि खाते हैं तो पान में तम्बाकू यानी सुरती डाल करके नहीं खाना चाहिए, और रात में तो बिल्कुल पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दरिद्र पूरे परिवार के साथ कत्थे में निवास करता है रात के समय, और जो लोग रात में पान खाते हैं तो मानो कि पूरे दरिद्र के परिवार को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए देखा जाता है कि जो लोग पान लगाते हैं वे पान के अग्रभाग को तोड़ करके फेंक देते हैं और उनके डंडी को भी तोड़ करके फेंक देते हैं। ये इसीलिए तोड़ करके फेंक दिया जाता है क्योंकि उसमें दरिद्रता का वास है। यदि कोई पान खाना चाहे तो उसमें सुरती डाल करके न खाए, रात में पान न खाए, सूर्यास्त के बाद में। पान खाने वालों को ध्यान रखना चाहिए, न खाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खाए तो सावधानी रखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये छोटी सी कथा आप लोग जो सुन रहे हैं वे लोग सावधान हो जाइए और इस कथा को अधिक से अधिक अपने हित मित्र में शेयर करिए, ताकि जो लोग भटके हुए हैं अज्ञानता के कारण इस कथा को सुन करके कम से कम अपना सुधार कर लेंगे, ताकि दरिद्रता से वे बच जाएंगे। और अधिक से अधिक शेयर करके सबको सावधान करिए, ये आपके लिए एक उपकार की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे।